तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल तथा क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके स्टार्टिंग प्रश्नों को हम अपने बचपन की गलतियों जैसा करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा अपने बचपन में करते हैं, गलती करते हैं और उस गलती को मानते नहीं हैं, बार बार दोहराते हैं कि हमने उस गलती को नहीं किया, बार बार 2, 3, 4, 5 रीजंस देते हैं, कारण देते हैं। फिर बाद में जब गलती का एहसास होता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, जब पकड़े जाएंगे तब वापस में माफ़ी मांग लेते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे कि हम पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, है ना, हम क्या करते हैं, पहले गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, हमें लाना है ये अपरिमेय, है ना, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। और गलती कैसी गलती, तो मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो मान लिया, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलती किया। अब गलती को ढकने के लिए झूठ पे झूठ बोलेंगे, है ना। अब ये परिमेय है तो किस रूप का होगा, P/Q का रूप का। परिमेय संख्या किस रूप की होती है, P/Q के रूप की होती है, जहां Q ≠ 0 और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। हमने यहाँ क्या लिखा है, इसे सह अभाज्य पूर्णांक। अब यह सह अभाज्य पूर्णांक कहने का क्या मतलब है, सह अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब है कि यह P और Q किसी और से नहीं कटने वाला, यह सह अभाज्य पूर्णांक है, इनका HCF1 होगा, यानी यह एक के अलावे और किसी से यह विभाजित, यह आपस में नहीं कटेंगे, है ना। इसको हमने क्या किया, √2 को हमने परिमेय माना, परिमेय माना तो ये P/Q का रूप का होगा, जहां Q ≠ 0 और P तथा Q क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इस साइड वर्ग किया, एक मिनट, अगले स्टेप में वर्ग कर लेंगे। अभी रुक जाते हैं थोड़ा, एक लाइन और। इस √2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहां पहले एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, P = √2Q आ गया, है ना। P = आ गया हमारे पास √2Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, P को 1 से गुना करवाया, P √2 को Q से करवाया, √2Q। अब दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो यह P का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ हमारा √2Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर 2 और Q का Q स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर आ गया P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कहीं इस प्रकार लिखा मिले कि 10 = 2 × 5, इसका मतलब, या 100 = 10 = 2 × 5, इसका मतलब है कि यह 10 जो है इस 2 से विभाजित हो रहा है ना, यह इस 2 से 5 बार में ये 10 विभाजित हो रहा है ना। अगर इसका मतलब यह भी है कि यह 5 से भी यह 10 2 बार में विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है P स्क्वायर बराबर 2 × Q स्क्वायर। इसका मतलब यह P स्क्वायर जो है इस 2 से विभाज्य है ना। P स्क्वायर बराबर 2 × Q स्क्वायर लिखा मिला, इसका मतलब कि यह 2 × Q स्क्वायर जो है यानी कि यह 2 जो है इस P स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इस बात को हम लिखते हैं कि P स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, 2 जो है यह 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यहाँ पर बात यह है कि यह 2 अगर P स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, है ना। यानी कि अगर 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वह P को भी विभाजित करेगा।
है ना। हमने क्या देखा यहाँ कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वह p को भी विभाजित करेगा। अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहां देखा कि 2 जो है वह p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस p के जगह जो p2 जो है वह p को विभाजित कर रहा है, तो p ऐसी संख्या होगी जो 2 से कटने वाली या 2 का गुणज होगी। जैसे अगर हम देखें 2 को देखें तो यह 2 से विभाज्य है, 2 से एक बार में आती है। 4 को देखें तो यह 2 से विभाज्य 2 बार में आती है। 6 को देखें तो यह 2 से 3 बार में आती है। यानी कि यह 2 से विभाजित जो संख्या है वह 2 के गुणज के रूप में होगी। तो यहाँ पर हम अपने गुणज के रूप में एक k को मान लेते हैं, है ना। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस गुणज को k के रूप में मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर फिर पुट करते हैं p बराबर 2k, है ना। इस p के जगह पर हमने 2k को पुट किया, है ना। ये k हमारा गुणांक है और चूंकि यह 2 से जो है वो p विभाजित हो रहा है इसलिए ये 2 इंटू k हमने पुट किया यहाँ पर। तो p बराबर 2k रखने पर, जब हमने p के जगह पर 2k रखा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर p के जगह रख देते हैं 2k, तो ये होगा यार 2k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और k का k स्क्वायर, और ये 2q स्क्वायर 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार में, यानी कि हमने ले आया q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। बिल्कुल आते हैं पिछले रिजल्ट की तरह। जैसे हमने यहाँ देखा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यानी यह p स्क्वायर जो है वह 2 से विभाजित है। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ यह q स्क्वायर बराबर 2 इंटू k स्क्वायर आया, यानी कि यह 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब यह 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा, यानी 2q को विभाजित करेगा। चलिए अब देखते हैं हमने अभी तक क्या किया। तो हमने यहां लिखा था कि p और q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब यह एक के अलावे और किसी से नहीं कटने वाला। लेकिन जब हम आगे सॉल्व करते गए तो देखें कि यह 2 जो है वह p को विभाजित कर रहा है, यानी 2 से p कट रहा है और 2 से q भी कट रहा है, यानी यह तो विरोध हो गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सअभाज्य है और यहाँ कह रहे हैं कि 2p को भी काट रहा है और 2q को भी काट रहा है। तब तो इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड q हो गया, 2 हो गया। तब तो यह सअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे। यहाँ पर हम अपनी गलती को मान लेंगे, है ना। अब यहाँ हम गलती क्या मान लेते हैं, कारण बताना पड़ता है। कारण बताएंगे कि यहाँ p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि इन दोनों को काटने वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो जो मान रहे हैं वो गलती है, यानी यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने p और q को सअभाज्य पूर्णांक माना था और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह बात संभव नहीं है। अब हमने पढ़ा है, यानी अब हम अपनी गलती मान लेते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब हमने पढ़ा है कि 2 प्रकार की वास्तविक संख्या होती है, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। इसलिए अब यह परिमेय नहीं है, तब कैसी संख्या है? क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की ही होती है, या तो परिमेय या अपरिमेय, इसलिए यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 8 और 9 और 10। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 9 में। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमने √2 को सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल इसी प्रकार एग्जाम्पल 9 में हमें सिद्ध करना है। लिखा है सिद्ध करें कि √3 एक और q का q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ला रहे हैं p स्क्वायर बराबर 3 इंटू q स्क्वायर।
यानी कि यह 3 से यह पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है। इसी बात को लिखते हैं हम कि चूंकि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यदि यह 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह 3 पी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि यह 3 पी को विभाजित कर रहा है तो पी बराबर हम एक गुणांक मान लेते हैं 3 के, है ना, क्योंकि 3 से 3 के टेबल में आने वाले गुणांक यानी कि उनके टेबल में आने वाले उसी के गुणनफल के रूप में प्राप्त होंगे। यानी पी बराबर हम 3 के ले रहे हैं। पी बराबर 3 के रखने पर, चलिए रखते हैं पी के जगह पर 3 के, तो यहाँ पी के जगह रखा 3 के, यानी कि 3 के का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, के का के स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 से 9 को काट दिया 3 बार में, यानी हमने लाया q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ के जैसा। जब p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर लाया यानी 3 p स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक उसी प्रकार q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर लाया, यानी यह 3 जो है वह q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखते हैं कि चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए यह 3 जो है यह q स्क्वायर को q को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन ला रहे हैं कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 3 q को भी, यानी इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 3 मिल रहा है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है इसका मतलब ये दोनों 3 से कटने वाले, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं कि यह सहअभाज्य पूर्णांक है। यह दोनों बात तो इधर उधर हो गया है ना, उल्टा पुल्टा हो गया। एक बार कह रहे हैं कि सहअभाज्य है, किसी से नहीं कटने वाला, एक बार कह रहे हैं 3 से कटने वाला, यह तो सही नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में तीन प्राप्त हो रहा है। अब ऐसा होना तो संभव नहीं है क्योंकि हम वहाँ इन दोनों P और Q को सहअभाज्य लिख रहे हैं, तो यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है तो अपनी गलती मान लेंगे, आगे बचने का कोई उपाय नहीं, गलती मान लेते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है। अब जब यह बात साबित हो गया कि हमने जो माना यह गलत है, इसलिए दो प्रकार की ही वास्तविक संख्या होती है, या तो परिमेय या अपरिमेय। यानी यहाँ से हम यह कह रहे हैं कि यह इसका परिमेय होना संभव नहीं है, तो इसलिए यह √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमने प्रूव कर दिया है। इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से बनाएंगे। इसी प्रकार है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 नहीं, एग्जाम्पल 10 थोड़ा अलग है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल 10 को। तो पहले हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जहां हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बार हमें √5 को करना है। हमने पहले √2 और √3 को किया, बिल्कुल उसी प्रकार √5। इन तीनों को बना लेने के बाद एकदम रटा जैसा हो जाता है ये, उसके बाद तो एग्जाम में छोड़ना पाप है। 2, 3 और 5 बना लिए। एक बार एग्जाम में √7 को देखा गया तो मान लेंगे, माना कि यह √5 एक परिमेय संख्या है।
जब यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में होगी, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब सह अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब यह p और q किसी और से नहीं कट रहा, केवल एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहां से हमने ले आया p बराबर √5q, दोनों ओर वर्ग करा लेते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग किया तो p का स्क्वायर बराबर √5q का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और q स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा ऐसा कि जब p स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यह 5 जो है यह p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यदि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब चूंकि ये 5p को विभाजित कर रहा है तो हम p बराबर 5 के गुणज को ही ले सकते हैं। तो p के जगह हम 5 के गुणज के रूप में p बराबर 5k ले लेते हैं। तो p के जगह पर 5k रखने पर रख दिया जाए यहाँ पर p के जगह 5k, यानी कि 5k का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का k स्क्वायर और इधर 5k स्क्वायर, 5 से काट दिया 5 बार में, यानी हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। हमने लाया q स्क्वायर बराबर 5 इंटू k स्क्वायर, इसका मतलब यह 5 जो है इस q स्क्वायर को विभाजित करता है। लिख देंगे चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए यह 5 जो है यह q को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि p और q अभाज्य पूर्णांक है, फिर कह रहे हैं कि ये 5p को विभाजित कर रहा है और 5q को भी विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ हमें p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में पांच प्राप्त हो रहा है। यह तो संभव नहीं है क्योंकि हम p और q को सहअभाज्य कह रहे हैं, यह संभव नहीं है। अब अपनी गलती मान लेते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब हमने जब यह मान लिया कि हमारी मान्यता गलत है, यानी यह परिमेय नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और इस बात को हमने कर दिया है प्रूफ। तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में हमें कहा गया है कि दर्शाएं कि 5 माइनस √3 अपरिमेय है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 अपरिमेय है। बड़ा आसान है, सीखते इसको ही बनाना। गलती करते हैं स्टार्टिंग में, फिर से मान लेते हैं कि अपरिमेय है। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप का होगा, यानी 5 माइनस √3 जो है यह p बाई क्यू के रूप का है।
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब यह जो है वह पिछले सवालों से अलग बनता है, जरा इसको सीखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में तो परिमेय है। तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं और अपरिमेय को एक साइड कर देते हैं। यानी p ये प्लस p/q को इधर ले आया तो माइनस p/q और बराबर इस -√3 को इधर भेज दे रहा हूँ तो ये बन गया +√3। अब देखेंगे जरा ध्यान से, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो q और 1 का एलसीएम q 1 से q बार में और q को 5 से गुना किया, 5q माइनस q से q एक बार में 1 को p से गुना किया तो p बराबर √3। तो इस साइड हम क्या देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्याओं का अंतर है ना, परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय ही होगा। लेकिन इस साइड हम क्या देख रहे हैं, यह अपरिमेय संख्या है ना। हमने 9th क्लास में सीखा है क्या भाई कि परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, यह हमने 9th क्लास में सीखा है। जब हम यह बात जान रहे कि परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, यानी यह जो हमें p/q के रूप में मिल रहा है यह हमारा परिमेय संख्या है और यह कह रहे हैं हम कि यह √3 हमने पहले तो प्रूफ कर चुका है कि यह अपरिमेय है। अब 2 प्रकार की संख्या बांटी गई, एक अपरिमेय एक परिमेय। अब हम कह रहे हैं कि यही दोनों आपस में बराबर है, यह तो संभव नहीं है, तो यह बात लिख देंगे यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है यानी हम जो मान लिए हैं वह गलत मान लिए हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए यह संख्या जो है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 10 को किया जिसमें 5 माइनस √3 को अपरिमेय प्रूफ किए। करते क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, मान लेते हैं इसे भी परिमेय मान लिया और उसके बाद क्या किया, इस p/q को इस साइड ले आया है ना। तो ये 5/1 माइनस p/q इस साइड √3, q और 1 का एलसीएम लिया, q 1 से q बार में q को 5 से गुना कर दिया 5q, q से q एक बार में 1 को p से गुना कर दिया ये p, ये अभी भी p/q के रूप में है। या फिर यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्याओं का अंतर है और यह परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय ही होता है। इसलिए यह वाला जो पार्ट है यह परिमेय आ रहा है लेकिन यह वाला पार्ट अपरिमेय आ रहा है। यह दोनों तो कभी आपस में बराबर हो नहीं सकते, इसलिए यह संभव ही नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है यह। तो हम लोग अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमें कहा है 3 नंबर में लिखा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी हमें बेसिकली प्रूव करना है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की होगी, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, परिमेय वाले को एक साइड और अपरिमेय वाले को एक साइड कर देते हैं। तो इस बार हम √2 को यहीं रहने दिए और p/q इस +6 को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो -6 और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग।
तो यह √2, और इस साइड अगर हम देखें तो q और 1 का एलसीएम q, ये q से एक बार में 1 को p से किया p, माइनस 1 से 6 बार में 6 को q से 1 से q बार में q को 6 से गुना किया 6q। तो हम क्या देख रहे हैं, p और q ये परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय ही होता है, तो बार बार इसे लिखना जरूरी नहीं है। हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि अपरिमेय, और यह अभी भी p/q के रूप में आ रहा है, यानी यह अभी भी परिमेय बन रहा है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए अब यह मान्यता गलत है, यानी हमने जो माना कि यह परिमेय है यह गलत है। इसलिए ये 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हमने 6 प्लस √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 के बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल 11 को। एग्जाम्पल 11 में हमें कहा है कि सिद्ध करें कि दर्शाएं कि है, यहां भी दर्शाइए कि 3√2 हमें दर्शाना है कि यह 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल पिछले सभी क्वेश्चन की तरह यहां भी हम लोग गलती करते हैं, मान लेते हैं, माना कि यह 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। यहां भी वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, हमने परिमेय को एक साइड कर देते और अपरिमेय को अलग। तो √2 और ये 3 गुना में है तो कहां चला आएगा, यहां डिवाइड में चला आएगा। यानी अब हम क्या देख रहे हैं कि ये √2 जो है यह तो अपरिमेय है, लेकिन यह p/3q के रूप का ही है, यानी यह अपरिमेय है। लिख देंगे यहाँ पर अपरिमेय बराबर परिमेय। यह तो संभव ही नहीं है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो, यानी यह संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है यानी हम जो मान लिए वो गलती मान लिए हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब हमने जो गलत मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यह गलती हो गया, यानी यह परिमेय नहीं है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी के जैसा है एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन, उसको भी यहां देख लेते हैं। तो इसी प्रकार का एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखा है सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल 11 के जैसा क्वेश्चन, मान लेंगे इसे कि यह परिमेय है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसे परिमेय माना यानी यह p/q के रूप का होना चाहिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है।
बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को एक साइड कर देंगे तो √5 को रहने दिए ये 7 गुना में, तो 7 चला आएगा डिवाइड में। तो हम क्या देख रहे हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q ये p/q के रूप का है, इसलिए यह परिमेय है। तो यह संभव नहीं है कि एक परिमेय और अपरिमेय बराबर हो, तो इस बात को लिख देते हैं कि यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है यानी हमने गलत मान लिया, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब हमने गलती कर दी है 7√5 को अपरिमेय मानकर, यानी यह 7√5 परिमेय नहीं अपरिमेय है। हमने परिमेय मान के इसको गलती की कि 7√5 एक परिमेय है, जबकि ऐसा गलती था, ये हमने यहाँ देख लिया, यह संभव नहीं था, हमारी मान्यता गलत हो गई। अब यह परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 में एक और क्वेश्चन बच गया, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। 3 का 1, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है कि ये 1/√2 ये तो हमें मालूम है कि अपरिमेय है, यानी ये परिमेय के रूप का नहीं होगा। तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हम परिमेय मानने वाले हैं, तो हर परिमेयकरण जो 9th क्लास में पढ़ा है उसे करके हम इसे नीचे वाले रूट को हटाना चाहते हैं, यानी यह बन गया हमारा √2/2 इसी के रूप का है, इसी का समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट मान सकते हैं इसको। तो हम लिख देंगे कि माना कि इस बार हमने √2/2 को मान रहे हैं, इसी को लाया है हमने कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। जब √2/2 को एक परिमेय संख्या माना, यानी यह √2/2 p/q के बराबर होना चाहिए। जहां q0 = 0 और p तथा q कैसे पूर्णांक हैं, तो ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी परिमेय को एक साइड और परिमेय को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा √2 बच जाएगा और ये 2 डिवाइड में है तो इस बार चला गया गुना में, यानी कि 2p/q। हमने पहले यह प्रूफ कर चुका है कि ये √2 जो है ये अपरिमेय है और ये हमें p/q के रूप में मिल रहा है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। हम यह कह रहे हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय, यह तो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यानी हमने जो माना वो गलती माना, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी हमने गलत मान लिया कि ये 1/√2 जिसको कि हमने √2/2 लाया है वह एक परिमेय संख्या नहीं, वह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम 1/√2 को भी सिद्ध कर लिए, है ना। इसमें करना क्या होता है, 1/√2 को हम इसलिए यहाँ पर हर परिमेयकरण करा रहे हैं क्योंकि √2 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसे हम एग्जैक्ट मान क्या सकते हैं, है ना। इसलिए हमने हर परिमेयकरण करा के नीचे 2 लाया ताकि इसको हम परिमेय मान सके। तो अब हम आ गए इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में, जिसमें हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी करेंगे गलती। क्या गलती करेंगे, मान लेंगे इसको परिमेय, यानी माना कि ये 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय है तो p/q के रूप की होगी, जहां q0 = 0
और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चलिए यहां भी वही काम करते आते हैं जैसा पिछले क्वेश्चंस में किया, परिमेय को एक साइड करने की कोशिश और अपरिमेय को एक साइड। तो सबसे पहले हम 2√5 को रहने दिए, ये P/Q +3 को इधर ले आया, -3 इसके नीचे 1। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2√5 Q और 1 का LCM Q से Q एक बार में, 1 को P से गुना कराया P, -1 से Q बार में, Q को 3 से गुना करवा दिया 3Q। अब ये 2 इधर बचा, इस 2 गुना में है ये, यह चला आएगा डिवाइड में, यानी कि √5 = P - 3Q/2Q हो गया। हमने पहले √5 को अपरिमेय प्रूव कर चुका है, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह अभी भी P/Q के रूप में प्राप्त हो रही है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। अब हम कह रहे हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय, यह तो संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है यानी हमने जो माना वो गलत मान लिया है, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी हमने गलत मान लिया कि ये 3 + 2√5 जो है ये अपरिमेय है। अब भाई ये अपरिमेय नहीं है तो क्या है, इसलिए ये 3 + 2√5 अपरिमेय, सॉरी हमने परिमेय मान लिया था ना कि यह परिमेय नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को कर लिए। यह एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न देखे जाते हैं ऐसे लघु तड़ीय प्रश्न में, हर साल कम से कम एक तो जरूर देखे गए। इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना, अच्छे से समझ के बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बनाएं, फिर हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट्स को करेंगे और फिर आखिर में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।